जय हिंद दोस्तों पॉलिटिकल और खासकर जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर मैं जो लगातार कंसिस्टेंटली आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूं, उस मामले में एक और डेवलपमेंट अगर आप देखें, एक और इशू जो पाकिस्तान और चाइना, लोग कई बार मेरे फ्रेंड्स भी कमेंट बॉक्स में कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं मैसेज करके, और कमेंट बॉक्स में भी आता है कि लगता है चाइना पाकिस्तान आपका फेवरेट है। मेरा भाई फेवरेट कैसे हो सकता है अगर जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, अपने भाई बंधु जो हमारे यूट्यूब के ऊपर मुझे देख रहे हैं, उन सब तक ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन तक इन्फॉर्मेशन सही डायमेंशन में पहुँचेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीन और पाकिस्तान आपस में इन दोनों की ठनी हुई है, और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल चेंजेस जो लगातार बन रहे हैं, उनको यदि देखा जाए, जियो पॉलिटिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो इस टाइम पर सिचुएशन इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि क्रिटिकल सिचुएशंस मतलब एक बदल रही हैं, और पाकिस्तान और चाइना के बीच में ठन रही है और अमेरिका की एंट्री हो रही है। इस पूरे सिनारियो को देखें कि ठन कहाँ रही है और एंट्री कहाँ हो रही है और किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ेगी, इसको देखने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी मेरे भाई बंधु या जो भी हमारे फ्रेंड्स 12वीं पास कर चुके हैं और 12वीं पक्के एग्जाम्स के बाद या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बेसिक कोर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों ने बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी, बेसिक कोर्स ऑफ एनसीईआरटी हम लोगों ने स्टार्ट किया है बहुत थोड़े दिन पहले, मतलब इसका लॉन्च हुआ और आगे भी नया बैच लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो वनडे हुआ चाहे वो यूपीएससी पीसीएस हुआ, सबके अंदर बेसिक एनसीईआरटी के कोर्स की जरूरत होती है। तो हम ये कोर्स आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। 500 रुपीज़ पर मंथ का इसका बेसिक जो है वो हमने चार्ज रखा है, क्योंकि इस टाइम पर हालात ये हैं कि सबके काम धंधे बंद हैं और सभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है। तो एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश है कि महंगी महंगी फीस को छोड़िए और आप बहुत ही सस्ते के अंदर या बहुत ही बेसिक अमाउंट के अंदर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं 500 रुपीज़ पर मंथ के स्टार्ट करके। अब ऐसी सिचुएशन में इसके लिए मतलब कुछ नहीं करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं इस लेक्चर, इसी पूरे कोर्स के अंदर। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं और जितना जल्दी हो सके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान और चाइना के बीच में, पाकिस्तान और चाइना के बीच में रिलेशंस हैं और वो खराब होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। यहां असलियत में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको थोड़ा सा अगर हम समझें, तो असलियत में पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से जो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है उसमें क्या नाम है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन ये जो रीजनल पॉलिटिक्स बदल रही है उसको थोड़ा सा समझिए। एक तरफ है पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान, इधर बीच में एक नॉन स्टेट एक्टर है तालिबान, इधर है चाइना, इधर इंडिया, और यहीं पर इसकी एक प्रेजेंस अमेरिका। ये प्लेयर्स हैं इस टाइम पर इस रीजन के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान एक तरीके से नेचुरल राइवल्स हैं। ये इलाका जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ये इलाका चाइना के कब्जे में है, बाकी इलाका इंडिया के कब्जे में है। चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे हर हालत में अपने सामान को, सप्लाई लाइन को बनाए रखने के लिए, ऑयल, नेचुरल गैस और हर चीज़ के लिए इस रास्ते से घूमकर आना पड़ता है जो कि इंडिया के नीचे से जाता है। अब ऐसे में इसे इंडिया के नीचे से जाता है और यहां पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं जहां इंडिया का कब्जा है। तो चाइना का अगर ये गर्दन ब्लॉक कर दी जाए तो चाइना हमेशा परेशान रहेगा। इसी चीज से बचने के लिए या इसी चीज के फेवर में चाइना ने इसी चीज के अल्टरनेट के रूप में चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाया जिसका नाम था सीपेक, जो शिंजियान प्रांत से चालू होकर इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए यहां तक ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। इसे हमने नाम दिया CPEC यानी सीपेक। इसे हमने नाम दिया सीपेक। अब जैसे ही इसे हमने सीपेक नाम, मतलब हमने क्या, चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर नाम दिया। चाइना पाकिस्तान ने जब मिलकर नाम दिया तो इसका नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर यह था कि असलियत में चाइना जो है वो $45 बिलियन का
इन्वेस्टमेंट करके ये रोड और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर के बदले में चाइना को पाकिस्तान से यहाँ कनेक्टिविटी मिलेगी, और जो ऑयल इतना लंबा रास्ता घूमकर जा रहा होता था वो इधर से सीधा आगे बढ़ जाएगा, इधर से सीधा आगे बढ़ जाएगा, और इंडिया को और ये सारी चीज़ों को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी चाइना को यहाँ पर मिलने वाली थी। अब मामला क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेट 2013-14 के अंदर 15 और 16 में शुरू हुआ, और ये बड़े ही ढोल पीट पीट कर, शोर मचा मचा कर पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पाकिस्तान के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसे की नदियां बहेंगी, डेवलपमेंट होगी, और पता नहीं। अब रीज़न क्या है, क्योंकि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी बात ये कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतना ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान जैसे देश के लिए कि पाकिस्तान तो इसके अंदर फूला ना समाए, और पाकिस्तान में किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए सब चीज़ें अच्छी अच्छी गुड 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 बताया गया, गुड को गुड बनाकर खिला दिया गया। प्रोजेक्ट्स के अंदर नो डाउट रेलवे लाइन बनवानी थी, रोड बनवाना था, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था। इसके बाद ब्रिजेस बनाने थे, इसके बाद पावर सेक्टर बनाना था, पावर जनरेशन होना था, इसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना था, इसके बाद क्या नाम है, पावर यानी बिजली बनाएंगे, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, और उसके बाद इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, और न जाने क्या क्या यहाँ पर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की जानी थी। बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था। इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना एग्री भी हो गया, इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन यहां पर असलियत में प्रॉब्लम समझिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां का जो एलीट क्लास है वो खुद पाकिस्तान को अपना नहीं मानता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां का जो एलीट है, यहाँ का जो उच्च वर्ग है, वो खुद पाकिस्तान को अपना नहीं मानता। ये लोग तभी तक पाकिस्तान में रहते हैं जब तक कि पाकिस्तान के अंदर इनका काम है, वरना अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, पाकिस्तान के जितने अपोजिशन लीडर्स हैं वो मैक्सिमम आपको फॉरेन कंट्रीज में मिलेंगे। इंडिया के अंदर भाई मोदी जी फॉरेन कंट्री में कहाँ जाके रहेंगे, गवर्नमेंट में है। जब अपोजिशन में थे तो आपको सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से लेकर जितने भी अपोजिशन लीडर होते थे सारे भारत में ही जीना, भारत में ही मरना। हमारे जितने लीडर्स के नाम अगर जम्मू कश्मीर वालों के 2-4 के छोड़ दिए जाएं तो बाकी जितने लीडर्स के नाम आप देखेंगे सारे इंडिया में ही जीना, इंडिया में ही मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ टाइप की है। फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है इनकी प्रॉपर्टीज हो, लेकिन उस लेवल पर नहीं है। ये तभी जो 2-4 बिजनेसमैन भगोड़े होते हैं वही भाग के चले जाएं, सो चले जाएं, वरना इतना ज़्यादा इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की एलीट क्लास इंडिया को अपना मानती है, इसके लिए जीना, इसके लिए मरना सोचती है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जितनी एलीट क्लास है वो सारी की सारी फॉरेन में है। अब भैया यहाँ हमारे अंबानी साहब की जो क्या नाम है बेटी की शादी हुई, बेटे की शादी हुई इंडिया में हुई, सारा अरेंजमेंट इंडिया में, सब चीज़ें इंडिया में, समझे। जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सारे इंडिया में रहते हुए नजर आएंगे। वो एक अलग मैटर है कि लंबे चौड़े उन्होंने मकान बना रखे हैं, यार पैसा है तो बना भी रखे हैं, लेकिन रहते ही इंडिया में है। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का मैक्सिमम एलीट क्लास कहाँ मिलेगा, बाहर। नतीजा क्या है, और यहां तक कि सबसे बड़ी जो 27% इकोनॉमी पे जैसे आर्मी का कब्जा है, तो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स भी आपको फॉरेन कंट्री में ही मिलेंगे, और रिटायरमेंट के बाद वो वहीं पर अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। मुशर्रफ को देख लो, जब तक इलेक्शन है ठीक है, बाहर निकाल रखा है तो बाहर ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है। नवाज शरीफ को देख लो, बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड को देख लो, और भी जितनों को देश निकाला दे रखा है सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बड़े बड़े जो इनके जनरल्स हैं उनको देख लो, वो सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज के अंदर मजे से रह रहे हैं। और यही एक रीजन है कि उन पिछले वालों को देखकर जो एलीट क्लास है, जो थोड़े से ऊंचे पद पर पहुंचा, वो पैसा इकट्ठा करता है, करप्शन करता है, अपना बैंक अकाउंट यूरोपियन कंट्रीज में फैलाता है, एस्टैब्लिश करता है, और यहां इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल के निकल लेता है।
और यही रीजन है जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, मैक्सिमम पैसा किसी ना किसी तरीके से ये एलीट क्लास साठगांठ करके डकार जाता है। और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ इसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव गायब हो जाता है और प्रोजेक्ट कोलैप्स कर जाता है। यह पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही रीजन है कि पाकिस्तान आज के दिन किसी भी देश के साथ अगर जुड़ता है तो उस पर एक बोझ बन जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एलीट क्लास, भाई देश को दिशा दिखाने का काम जो है ये एलीट क्लास करती है। उम्मा वर्ग जिसे आप कहते हैं, या जो अशरफिया वर्ग या अशराफिया जिसे कहा जाता है, वो करता है। लेकिन वो अगर ईमानदार हो तो, अशराफिया अगर ईमानदार हो तो करता है, वरना मामला खराब है। यहां अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे एलीट क्लास की, तो वो एलीट क्लास जो है वो सिर्फ अपनी जेब। एलीट क्लास का काम क्या है? अशराफिया का काम क्या है? टू गाइड द कंट्री, टू गाइड द कंट्री, देश को गाइड करना। आम आदमी को कॉम्प्लेक्स क्लॉजेस पढ़ने नहीं आते। आप अपने घर के पेपर तक ढंग से नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ने के लिए एक वकील की जरूरत होती है। और जब दो देशों की डील होती है तो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। वो जाके हर सिचुएशन को बहुत बारीकी से नापते तोलते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आगे क्या डिसीजन लेना है। खूब बहस होती है, जद्दोजहद होती है, तब जाके वो सारा मामला जनता के सामने आता है और हाँ या ना में बात की जाती है। अब जैसे भारत है, भारत RCEP से बाहर निकल गया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप थी, जो साउथ ईस्ट एशिया से थी, बाहर निकल गया भारत, क्योंकि भारत को लगा कि उसके अंदर शामिल होने से हमारे को नुकसान हो रहा है। भारत बाहर निकल गया। ये हमारा जो एलीट क्लास है, जो हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही तो डिसाइड करेंगे। यहां पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हाँ करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो है पैसा। पाकिस्तान के पास जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, गरीब है या पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो भीख मांगे या फिर अपना शरीर बेचे। या तो वो भीख मांगे या फिर शरीर बेचे। शरीर बेचने को वैश्यावृत्ति कहते हैं, भीख मांगने को भिखारी कहते हैं। पाकिस्तान के साथ यही दो सिचुएशंस हैं। अगर वो अरब कंट्रीज के पास जाता है, पाकिस्तान अगर अरब कंट्रीज के साथ जाता है तो भिखारी बन के, और अगर पाकिस्तान किसी सुपर पावर के पास जाता है तो शरीर के रूप में अपनी जमीन लेकर, कि आप मेरी जमीन ले लो, जमीन का इस्तेमाल करो और मेरे को पैसा दे दो। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नतीजा क्या? इसके पीछे रीजन आप देख सकते हैं ना। मैं कोई अगर गलत कह रहा हूं तो आप देखिए, जब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज में जाते हैं तो सिर्फ एक खबर आती है कि $3 बिलियन का लोन पास, $6 बिलियन का लोन पास। कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं आती। अरब देश वहां इन्वेस्ट करते ही नहीं, करते हैं तो प्रोग्राम हाँ तो कर देंगे, बाकी कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अगर यहां था तो अमेरिका ने यहां पाकिस्तान को जमीन के बदले में, कि मुझे आपकी जमीन की जरूरत है, जमीन के बदले में पैसा दे देंगे। इसी तरीके से चाइना आया। चाइना को पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उसे क्या, जमीन चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो जैसे एक वैश्यावृत्ति के अंदर औरत जो है अपना शरीर बेच के अपना गुजर बसर कर रही होती है, वैसे ये पाकिस्तान है जो अपनी जमीन बेचकर, जमीन को किराए पे देके दूसरे देश उसका फायदा उठाएं, वो देके अपना गुजर बसर कर रहा है। ये एक ऐसा देश है और ये कड़वी सच्चाई है पाकिस्तान के बारे में। अब ऐसी सिचुएशन में जब इसके शरीर का, जब इसकी जमीन का दूसरा सौदा हुआ सीपैक, तो बड़े बड़े शोर शराबे के अंदर कलेश किया, मतलब ढोल पीटे गए कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट प्रूव होगा। टर्निंग पॉइंट क्यों प्रूव होगा? कि इससे हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब चीजें डेवलप होंगी। लेकिन चाइना तो चाइना है। चाइना ने पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ डेट ट्रैप में फंसाया, डेट ट्रैप के अंदर फंसाया। अब जब डेट ट्रैप में फंसाया, कर्ज के जाल में फंसाया, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो सबसे पहली बात कि टर्म्स और कंडीशंस को क्लियर नहीं करता। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो क्लियर नहीं करता कभी भी। अब क्योंकि ये टर्म्स कंडीशंस को क्लियर नहीं करता, क्योंकि ये टर्म्स कंडीशंस को क्लियर नहीं करता, डेट ट्रैप में फंसकर
ना, मतलब डेट ट्रैप में फंसाने के लिए वही काम इसने पाकिस्तान के साथ किया। नतीजा उसका यह हुआ कि जो डेवलपमेंट चाइना को करनी थी वो नहीं, और ऊपर से चाइना ने इस प्रोजेक्ट को ग्रैब करने के लिए वो सारे वादे कर डाले जो आगे जाके इसके लिए मुसीबत बन गई। जैसे पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान ने एक वादा किया कि पावर का जो प्रोडक्शन है वो तो जो कंपनियां हैं वो करेंगी, पावर का जो प्रोडक्शन है वो तो कंपनी करेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कहां कितनी बिजली पहुंचानी है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट डेवलप करेगी, जो तारें वगैरह बिछानी है। पावर कंपनियों ने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अच्छा, वादा यह किया गया कि आपसे इतने बिलियन डॉलर की बिजली खरीदी जाएगी चाहे कुछ हो जाए, यानी अप्रॉक्सीमेट 1.9 बिलियन की जो बिजली है वो खरीदी जाएगी। 1.9 बिलियन डॉलर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पक्का खरीदनी है। अब 1.9 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको खरीदनी है, जरूरी है, और अगर वो नहीं खरीदी तो वो वेस्ट है, पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। मत खरीदो, वो तो प्रोड्यूस कर रहा है, पेमेंट देना ही पड़ेगा। और अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया तो वो तो पेमेंट हो गई, साथ में इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब बढ़ता चला जाएगा तो इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि डेट ट्रैप का मामला ये है कि ये जो बिल जो 2018 के अंदर इनका जो बिल था 2018 में, वो अमाउंट हो गया 7.2 बिलियन डॉलर। पैसे का बता रहा हूं, एक एक पैसे को जो देश मोहताज है। अगले साल वही बिल 2021 के अंदर 2021 के अंदर जो बिल है वो बढ़कर हो गया है 2021 में 15.8 बिलियन डॉलर, और ये माना जा रहा है 2025 के अंदर ये जो बिल है, जो पैसा देना है, ये बढ़कर हो जाएगा 26.3 बिलियन डॉलर, क्योंकि पैसा तो कुछ भी नहीं दे रहे ना, ये वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तुम खरीद नहीं रहे, डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हालत खराब है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, डेट ट्रैप बढ़ता जा रहा है, और कर्ज इस हद तक बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि टोटल जीडीपी का अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया पर टोटल जीडीपी का 2.5% है टैक्स, सॉरी कर्ज, 2.5% कर्ज है, और मैक्सिमम कर्ज जो है वो देश के लोगों से ही ले रखा है। हाँ, ट्रेजरी बिल्स वगैरह बेच रखे होंगे तो देश के लोगों से ले रखे हैं। अब देश के लोगों से ले रखे हैं तो मैक्सिमम यह करना पड़ेगा, मैक्सिमम नोट छाप के वापस कर दो। यानी इंडिया के ऊपर डेट नहीं है, ट्रैप तो भूल ही जाओ। इन्वेस्टमेंट्स है उसका बाद में देखा जाएगा। वहीं अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का 109% जो है वो डेट है। यानी इधर अगर आप साल में 12 लाख रुपए कमाते हो तो 12 लाख रुपए का 2% कितना होगा, 24-25 हजार रुपए आपके ऊपर टैक्स है, वो कर्ज है, ना के बराबर है। इसके ऊपर जो कर्ज है कंट्री के ऊपर, अगर 12 लाख रुपए कमाते हो तो आपके ऊपर लगभग 13 लाख रुपए कर्ज है, 13 लाख। यानी आप अगले एक साल की कमाई पूरी दे दोगे तो जाके कर्ज उतरेगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग से, जो काफी ज्यादा है, समझे। और ये डेट बढ़ते बढ़ते अगर इसका डेट का एक पूरा जो डाटा देखा जाए तो अगले साल ये जो क्या नाम है 109% है, और अगर 2023 तक देखा जाए 2023 तक, तो ये जो डेट है ये बढ़कर सीधा 220% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में टेंशन होना लाजमी है कि इतना सारा कर्ज एक देश के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात यह है इस टोटल डेट का अप्रॉक्सीमेट 50% जो है वो बाहर के देशों से ले रखा है, जिसमें चाइना से लेकर, यूरोप से लेकर, अमेरिका से लेकर दूसरे देश हैं। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है एक तरीके से डेट ट्रैप में है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। अब जब कर्ज के जाल में फंसा हुआ है तो चाइना ने यहां पर सीपेक जो बना रखा है, इस सीपेक को देखा जाए तो चाइना को अब सीपेक से टेंशन होनी शुरू हो गई। क्यों टेंशन होनी शुरू हो गई?
एक तो सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट का डेट ट्रैप, गवर्नमेंट का डेट ट्रैप, सरकार का कर्ज का जाल, जो फंसी हुई है सरकार, और डेट का जो बर्डन है, ट्रैप तो नहीं कहेंगे इसे, बर्डन कहेंगे, जो इतना ज्यादा है कि हद से ज्यादा। ऊपर से अ लॉट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, सॉरी लॉट ऑफ पावर सेंटर्स। जो पावर सेंटर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। और सिक्योरिटी इशू अगर आप देखें तो आए दिन कभी भाई चीन के राजदूत तक के ऊपर सुसाइड अटैक हो चुका है। जिस होटल के अंदर वो ठहरे हुए थे वहीं बम फोड़ दिया यार, अगर वो बाहर नहीं निकले होते तो मर जाने थे। और चाइनीज को देख के अब हमले होने शुरू हो चुके हैं। नतीजा उसका क्या कि चाइना को सिक्योरिटी इशू है, पावर सेंटर्स बहुत सारे बनते जा रहे हैं, तालिबान का इशू अपने आप में कुछ जबरदस्त लेवल पर उठ रहा है। नतीजा क्या, अब उसे टेंशन होनी शुरू हो चुकी है कि करे क्या। यही रीजन है, पिछले साल से ही थोड़ी थोड़ी हिंट मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई, ये 4 महीने ऐसे हैं जो खबरें आनी शुरू हो गई कि चाइना ने ये लोन रोक दिया, चाइना ने वो लोन रोक दिया, चाइना ने लोन देने से मना कर दिया, एक्सटेंड करने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो असलियत में जब जब बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है तो वो जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो साथ में एम्प्लॉयमेंट लेके आती है। और मैं हर वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट लेके बाहर वाली कोई भी पावर आती, मतलब इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट लेके आती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट तभी तो कामयाब होगी ना जब वहां पे लोकल लोगों को रोजगार में लगाया जाएगा। चाइना ने यहां क्या प्लान किया, चाइना ने वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए चाइनीज लेबर को मंगाना शुरू किया कि अपनी वो चाइनीज लेबर को लाता था और यहां इन्वेस्टमेंट, जहां इन्वेस्टमेंट करता था वहां चाइना के लोगों को लाके काम पे लगा देता था, पाकिस्तान से लोगों को हायर ही नहीं किया। नतीजा क्या, चाइना ने जो लोन पाकिस्तान को दिया उस लोन को जहां इन्वेस्ट किया वहां पर चाइना के लोग आए, कमाकर अपने देश चले गए, पाकिस्तान के लोगों को ठेंगा मिला। भाई सीधी सी बात है, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के आए, 100 करोड़ रुपए जिस इलाके में आए वहां पर उस वहां के इलाके के लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तभी तो फायदा है ना। अब पता लगा चाइना 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आया, साथ में अपनी चाइना की लेबर लेके आया, छोटे मोटे बंदे से लेकर बड़े कर्मचारी तक सारे चाइनीज थे, वहां के लोकल लोगों को रोजगार ही नहीं मिला। तो वो जो पैसा 100 करोड़ रुपया था वो वहां एरिया में फैलने की जगह वो पैसा आया और वहां पर वो चाइनीज लोगों में बटा और चाइनीज लोग उसी 100 करोड़ रुपए को लेके चले गए। तुम्हारे ऊपर क्या आया, कर्ज, कि हमने आपकी ये जमीन बना दी, इस पर कर्ज है, हमने आपका पुल बना दिया, इसका कर्ज आपको देना है। अकेले पुल से काम नहीं चलता, लोगों की जेब में भी पैसा होना चाहिए। चाइना कभी भी इस चीज को फायदा नहीं देने देता और यही रीजन है पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो मामला था वो नहीं बढ़ा। भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए, इंडस्ट्रीज भी तो लगानी थी यार, इंडस्ट्री लगाई ही नहीं। इंडस्ट्री नहीं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा क्या। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन फेल हो गए, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, तो जो वादे किए थे 2014-15 के आसपास वो सब खत्म। नतीजा उसका क्या हुआ, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स कर रहा था। लेकिन चाइना तो खुलकर बोल रहा था, चाइना यहां पर खुलकर बोल रहा था कि भैया हम आपके यहां ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इससे ये वायबल नहीं है, आउटकम नहीं है, सिक्योरिटी इशू है, पता नहीं क्या क्या रोज हड़का रहा था। अब पाकिस्तान उसको सिर्फ ग्राहक चाहिए जो उसकी जमीन खरीद ले। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ग्राहक चाहिए। इसमें आप वेश्यावृत्ति से जुड़े लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं। मैं वेश्यावृत्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनका मजाक भी नहीं उड़ा रहा, क्योंकि मेरा मानना यह है अगर समाज है तो वहां वेश्यावृत्ति होगी। और कोई महिला, खासकर कोई महिला अगर अपने शरीर को बेच रही है तो वो असलियत में समाज की जिम्मेदारी है कि उसके रहते, उस समाज के रहते वो महिला इतनी मजबूर है कि वो अपना शरीर बेच के अपनी रोजी रोटी कमा रही है। भाई जो शौकिया है, जिसके शरीर को ही इस तरीके की हवस या भूख है, मैं उसका कह नहीं सकता। मैं उसकी बात जरूर कर रहा हूं कि एक इंसान ऐसा है जिसको मजबूरी में अपना शरीर बेच के रोटी कमानी पड़ रही है, अपना बच्चा पालना पड़ रहा है, तो वो समाज की जिम्मेदारी है, समाज की कमी है, उस औरत की कमी नहीं है।
इसलिए अगर किसी हमारी ऐसी किसी बहन को मतलब बहन को दुख लग रहा हो कि वो मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की बात कर रहा हूं, आपकी तो मजबूरी है। तो यहां समझिए, और एक बात समझ लीजिए, समाज में ये प्रोस्टिट्यूशन है, अगर ये ना हो तो बहुत सारे समाज के रिश्ते बिगड़ जाएं। समाज के बहुत सारे रिश्ते केवल इसलिए बिगड़ जाएं कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन समाज के बहुत सारे गंद को अपने अंदर समेटे रहता है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा समाज शास्त्र के बारे में एक्सप्लेन नहीं करने चाहता, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो उभर कर आ जाती हैं। कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन जो सोशलॉजी का हो वो अगर डिस्कस करे तो ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना अपना जो है वो मैंने बता दिया। लेकिन पाकिस्तान तो भाई वैसा ही कुछ काम कर रहा है। ये बिल्कुल, ये मजबूर नहीं है, ये उस कैटेगरी में है जहां हवस है। ये तो, और इसका जो एलीट क्लास है वो उस हवस का फायदा उठा रहा है। उन्हें पैसे की हवस है, इसलिए वो देश को बेच रहे हैं। अब यहां समझिए, इसकी एक प्रवृत्ति है, जो वैश्यावृत्ति होती है, खासकर जिनमें हवस होती है, उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है। उनकी बात नहीं कर रहा जो मजबूरी में है, वो तो एक शांति से ठौर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। लेकिन जिनके शरीर में हवस है वो किसी के सगे नहीं होते। जो उन्हें पैसा देगा और जो उन्हें आनंद देगा वो उसी के साथ जाएंगे। पाकिस्तान इसी कैटेगरी का है। कब अपना यार बदल ले पता नहीं लगता, कब पाकिस्तान अपना यार बदल जाए पता नहीं लगता। चाइना से पैसा मिल रहा था, चाइना ने आंखें दिखाना शुरू किया, पाकिस्तान ने कोई अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। अब अल्टरनेट की फॉर्म में पहुंचा अमेरिका। अब अमेरिका भी तो पैसे वाला है, वो भी तो पिछले 60-70 साल से खूब पाकिस्तान को पैसा देता रहा है। ग्राहक तो पाकिस्तान का वो भी है। अब अमेरिका को चाहिए यहां पर एयर बेस, ताकि यहां से तालिबान पे हवाई हमले कर सके। बस मिल गया पाकिस्तान को एक नया ग्राहक। अब उसने चाइना को ठेंगा दिखाना था, उसको चाइना को उसकी औकात दिखानी थी। अब बनाई गई एक पार्लियामेंट्री कमेटी, सीपैक की पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाने के बाद सीधे तौर पर यह कह दिया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, और इस पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाते ही सीधे कह दिया गया, उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं कि सीपैक से फायदा जो होना था वो नहीं हुआ और ये फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। सीधे तौर पर पाकिस्तान ने चाइना को बता दिया कि तेरे पैसे डूब गए, कुछ नहीं होने वाला, फेल है। इन्वेस्टमेंट थी ना, उधार थोड़ा ना दिया था, इन्वेस्टमेंट थी, वो फेल है। किसकी एंट्री से? अमेरिका की एक एंट्री से उम्मीद बढ़ी कि भाई पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसके देश की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है, और वहां दुनिया की सुपर पावर्स को जरूरत है। और इस टाइम पर जो दुनिया की दो सुपर पावर्स है, अमेरिका और चाइना, दोनों को जरूरत है। और पाकिस्तान जो इस समय पर इस हालात में है कि अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा, उसको मौका मिल गया अमेरिका से लोन लेना, या FATF से निकलना, IMF से लोन लेना, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का मौका। और सीधे तौर पर सबसे पहले उसने चाइना को ठेंगा दिखा दिया है। और कभी भी सीपैक के डूबने की खबर हम सबको आ सकती है। मैं मिठाइयाँ बांटूंगा, मेरे दो दुश्मन आपस में लड़ेंगे तो मैं तो मिठाइयाँ बांटूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।